हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ जिसको रिवाइज में कर देती हूँ। उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था, जिसमें सबसे पहले था पॉलीगन की नॉलेज दी थी मैंने कि पॉलीगन क्या होता है, और डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल्स कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलीगन के, जिसका फॉर्मूला होता है n × n-3/2 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। एंड हमने किया था सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन दैट इज गिवन बाय n-2 × 180 डिग्री। और हमने किया था ओपन एंड क्लोज्ड सिंपल कर्व एंड रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे सब कुछ करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, आगे के टॉपिक्स करने वाले हैं, उसके लिए आपको ये ज़रूरी है मालूम होना। तो रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अदरवाइज जो दूसरी फिगर्स होती हैं, दूसरे पॉलीगन्स होते हैं, वो इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, अब हम न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। सबसे पहले हमने जो किया था इससे पहले वाली क्लास में, वो हमने किया था सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, जो कि हमने अभी फॉर्मूला निकाल कर बताया है कि वो होता है n-2 × 180 डिग्री। लेकिन आज हम करने वाले हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन है, यहाँ पर देख लीजिए ABCD एक पॉलीगन है जिसमें कि एक्सटीरियर एंगल्स हमने ड्रॉ करे हैं W, X, Y, Z। तो हमें ये निकालना है कि इनका सम क्या होता है। तो इसका प्रूफ हम एक एग्जाम्पल में कर लेंगे और इसका हम बता देते हैं कि होता क्या है। मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग n साइड्स। यहाँ पर कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर है n साइड्स। तो क्या होगा वो 360/n। ये होता है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या हुआ, जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं, और जो सबका सम्स होता है, सब एक्सटीरियर एंगल का सबका सम जो होता है वो 360 डिग्री है। चाहे n कितना भी हो, चाहे n 50 हो, 40 हो, 3 हो, 7 हो, कितना भी हो, लेकिन उसका जो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स और विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो और हमें अगर मेजर करना है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का क्या हुआ, रेगुलर पॉलीगन का भी मैंने बताया वो होता है जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑल्सो सब इक्वल होते हैं। तो अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है n साइड का, तो वो होता है हमेशा 360/n। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स क्या है, वो इक्वल हैं, और नंबर ऑफ जो उसके जो सारे एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो जाहिर सी बात है 360/n जो देगा वो हमें क्या देगा, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये हमें एग्जांपल्स करेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है हमें, 360 डिग्री हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट दी हुई है, और नंबर ऑफ साइड निकालनी है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, 360 डिग्री से हम मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइड्स जो हैं सारी इक्वल हैं, और मेजर ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल है वो भी सारे इक्वल होंगे। तो जब हम उसको 360 से टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक साइड पता चल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हमारा आते हैं एग्जाम्पल्स पर। नेम द पॉलीगन हैविंग n साइड्स। आपको मालूम होना चाहिए ऐसे पॉलीगन को क्या कहते हैं जिनकी 9 साइड्स होती हैं, नोनागन। क्या बोलते हैं, नोनागन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगन। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगन। तो n इस केस में क्या है, n इज इक्वल्स टू 9। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो sum of the interior angles of a polygon having n sides is equals to n-2 into 180 डिग्री। ठीक है, ये मालूम है, अभी हमने किया था फॉर्मूला। n की जगह आप रख लीजिए 9 नंबर ऑफ साइड्स है, -2 इंटू 180 डिग्री, 7 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 8 7 56, 0 तो ऐसे ही रहेगा, 56 का 6 5, 7 1 7 एंड 5 इज 12। ठीक है, 5 कैरी हैं, और तो आपका आ गया 1260
डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ सम ऑफ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 1620। अब क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, ठीक है, जिसके इंटीरियर एंगल्स का सम दिया हुआ है। ये इसका ऑपोजिट हो गया क्वेश्चन 1 के। लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू सम दिया हुआ है 1620 दिया हुआ है, तो n-2 इज इक्वल्स टू 1620 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ये 180 डिग्री को हम यहाँ पर लेकर आ गए, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब हम इसको कैंसिल करते हैं 6 से, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो हमारा आया n-2 इज इक्वल्स टू 9। तो हमें सिर्फ चाहिए n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11, हैंस द आंसर इज 11। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 11, ठीक है। नाउ इन द गिवन फिगर एक आपको गिवन है, शो दैट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है। इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं सारे, तो ये इसकी 4 साइड्स हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसी तरह 4 इसके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। एक्सटीरियर एंगल्स देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसका, W, X, Y एंड Z। हमें पूछा क्या है, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल W इज प्रूव करना है, टू प्रूव इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें हम, सबसे पहले जो इसका 4th एंगल है, ठीक है, इसका ये 4th एंगल है, ये फाइंड आउट करते हैं। हमें मालूम है सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो एंगल B will be equal to 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री। इन तीनों का सम करके 360 में से माइनस कर देंगे। अब देखिए इसका सम क्या आता है, 120 प्लस 80 इज 200, 200 प्लस 60 इज 260, सो एंगल B इज 100 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, अब क्या करें, यहाँ पर कहीं पर हमारा इसका भी पता चल गया कि भाई ये 100 डिग्री है, ठीक है, क्यों, ये 210 हो गया, 210 to 360 हमने चेक कर लिया, भाई सही आ रहा है। अब हमें देखते हैं इस वाली लाइन को, देखिए यहाँ पर ये कट कर रहा है ऐसे लाइन, ये वाली लाइन, तो ये जो पूरा एंगल है ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मालूम है आपको क्या होता है, जो 180 जिसका 180 डिग्री सम होता है, ये वाले आपका जो है लीनियर पेयर है। तो ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल, तो अगर ये x है ये y है, तो हम कहते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न देते हैं लीनियर पेयर, कहते हैं लीनियर पेयर 180 डिग्री को। तो अगर हम इस वाली लाइन की बात करें तो हमें मालूम है A पॉइंट पर एंगल Z प्लस एंगल 60 क्या हुआ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। इसी तरह एंगल Y प्लस एंगल 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह एंगल X प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सब लीनियर पेयर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, एंड एंगल W प्लस एंगल 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करें, इन चारों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं आप देखिए, क्योंकि हमें चाहिए एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w। ये जब हम प्लस करेंगे तभी ये एक चीज़ आ जाएगी, और सब जगह एंगल आ जाएंगे, और हम इन सबको प्लस करके ही लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2
3 and 4। ठीक है, क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ पर है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w प्लस एंगल, देखिए आपको याद होगा क्या क्या थे, मैं पीछे देखती हूँ। 100, 120, 80, 60, 100 डिग्री, 180 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो प्लस के साइन है इधर जाकर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमें नंबर्स यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये पोर्शन चाहिए। यही पोर्शन यहाँ पर हमने रहने दिया, बाकी नंबर्स को उधर ले जाते हैं। इधर 180 प्लस 180 को आप 360 डिग्री कर दीजिए, इसी तरह इन दोनों को प्लस 360 डिग्री कर दीजिए। इधर ये माइनस 80 माइनस 100 माइनस 120 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 360 प्लस 360 आ जाएगा आपका 720 डिग्री, माइनस इन सबको हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री अगेन 360 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स। हर एक एंगल एक्सटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगन का इक्वल होता है, और कितने होते हैं वो, 6 ही होते हैं। 6 साइड्स हैं तो 6 ही एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, तो 6 इंटू ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, हमें मालूम है सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन और अ पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में तो हमें ये कर सकते हैं कि 6 टाइम्स हमने ईच एक्सटीरियर एंगल कर दिया, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल्स रेगुलर की वजह से इक्वल होंगे। तो एक्सटीरियर एंगल ही पूछा है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ भाई, एक्सटीरियर एंगल हुआ 360 डिग्री अपॉन 6, 6 6 36, 0 ऐसे ही आप कॉपी कर लें तो 60 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स। ठीक है, अब हमें क्या पता है, यहाँ पर n पता है। जब हमें इंटीरियर एंगल पूछा होता है और नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी फॉर्मूला हो जाता है ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द पूरा टोटल जो हमारे एंगल आते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, तो सारे एंगल होंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एंगल्स, तो जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स है उसे टोटल नंबर से ऐड कर देंगे तो हमें ईच इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि ईच इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। n क्या है यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 180 डिग्री अपॉन 10। आपने 0 से 0 कैंसिल करा, 8 8 ज़ा 64, 6 इज कैरी, 8 1 ज़ा 8 एंड 6 आपके 9 10 14, 144 क्या होगा, 144 डिग्री का होगा, जिसकी साइड्स कितनी होंगी, जिस रेगुलर पॉलीगन की साइड 10 होंगी। ठीक जी, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 18 डिग्री। इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन की पूछी हैं, तो इसमें ये देखिए कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं, और रेगुलर पॉलीगन में सब इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब क्या करें कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि, और ये भी मालूम है कि सारे एंगल्स का सम जो होता है रेगुलर पॉलीगन में या वैसे भी सब एंगल्स का सम क्या होता है, वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो
तो एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एक्सटीरियर दिया हुआ है 18 डिग्री। तो 18 डिग्री इंटू नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स और ये नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल ही है। तो अगर मैं नंबर ऑफ साइड की बात करूँ तो नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल इंटू 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ एंगल्स क्या आएगा, 360 डिग्री अपॉन 18 डिग्री। आपका 18 टू ज़ा 36 और 0 एज इट इज़। तो आंसर इज n is 20. 20 is the number of sides. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स 140 डिग्री। इसमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये इंटीरियर एंगल है 140 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। अब फिर मैं बता रही हूँ नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स तो इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे रेगुलर है क्योंकि ये। तो हम क्या कर सकते हैं, 40 इंटू नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। Sorry, whose each interior, sorry, so n 40 into n is equals to 360 degree. Sum of all exterior angles is always 360 degree. तो n is the number of sides, 360 degree upon 40, 0 0 cancel, 4 9 36. तो आंसर इज 9 साइडेड। सो इतने ही एग्जाम्पल मैंने आज कराए हैं। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं और भी बता सकती हूँ। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जिससे आप ये क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर इजीली कर पाएँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज करना बहुत सिंपल हो जाएगी। अच्छा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।